घुसपैठियों के खिलाफ अरुणाचल में सबसे बड़ा प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग, भागो बांग्लादेशी के लगाए नारे। जागो जागो अरुणाचली जागो, भागो भागो बांग्लादेशी भागो। इन्हीं नारों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सड़कों पर आम जनता उतरी हुई है। विरोध का कारण साफ है, घुसपैठियों को अरुणाचल से खदेड़ा जाए और अवैध मस्जिदों को तोड़ा जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और इस वीडियो में बात होगी आज अरुणाचल प्रदेश की, जहां की आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। सड़कों पर यह भीड़, हाथ में बड़े बड़े पोस्टर्स, गो बैक बांग्लादेशी के नारे। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में कुछ यही नजारा देखने को मिल रहा है। आम जनता के साथ साथ कई ऐसे संगठन भी हैं जो घुसपैठियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अरुणाचली लोगों का साफ साफ कहना है कि असम की सरकार घुसपैठियों को खदेड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए अरुणाचल में एंट्री ले रही है। अरुणाचल में मजारे बनाई जा रही है, अवैध प्रवासन को रोका जाए, ये मांग लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। नॉर्थ ईस्ट का प्राइड हमारा जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है, वहाँ का जो आसाम का मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से वहाँ से खदेड़ रहा है घुसपैठ को, वो डस्टबिन का जैसे हमारे स्टेट में अभी आ रहा है। यहाँ से घुसपैठ को निकालना, यहाँ से खदेड़ना, वो हमारा ड्यूटी है। और हम बिंग इंडिजिनियस, इसमें हम लोग स्टैंड है। हम लोग जो बनाया है ILP और पास, ये तो अभी नाम का हो गया। आपने आप लोग का ही माध्यम से देखा होगा, जो हमने सरकार को जो दिया था, कुछ पॉइंट्स हम लोग उसको सबमिट किया था। हम लोग का क्लियर स्टैंड है, यहाँ में जो इमिग्रेंट्स को लेकर है कंसर्न, जो सिटीजनशिप भी देखना है। हम सब समुदाय को लेकर, यहाँ में किसी मुस्लिम को पर्टिकुलर बोल के नहीं है, हिंदू को पर्टिकुलर बोल के नहीं है, बस जो अवैध रूप से घुसपैठ होके रखा है हमारे स्टेट में, उसका खिलाफ है। और साथ ही साथ यहाँ में आप देख सकता है, अभी जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का प्राइड हमारा जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है, वहाँ का जो आसाम का मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से वहाँ से खदेड़ रहा है घुसपैठ को, वो डस्टबिन का जैसे हमारे स्टेट में अभी आ रहा है, उसको अभी निष्पक्ष जांच करना सरकार का ड्यूटी होता है। फिर भी हम लोग सरकार को बता रहे हैं कि हमारा यहाँ में ज़्यादा ही घुसपैठ हो रहा है। उसी घुसपैठ के कारण से हर जगह में पंचखाना, ये जो मस्जिद मदरसा वगैरह बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश से प्रदर्शन या विरोध की आवाज वैसे तो बहुत कम ही उठती है। शांति प्रिय राज्य है, शांति प्रिय लोग हैं। हालांकि अगर आप साल 2025 का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो ऐसे मौके कई बार आए जब अरुणाचलियों ने प्रदर्शन करके ही अपने गुस्से को जाहिर किया। और अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना ही आखिरी ऑप्शन इन्हें नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है, आइए इस कारण को और विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। क्या है पूरा मामला? 27 दिसंबर 2025 को ईटानगर में हजारों युवाओं ने एक बड़ी मशाल रैली निकाली। ये रैली अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल और ऑल नाहरलागुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इसमें आम जनता भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका आरोप है कि अवैध प्रवासी राज्य की जनसांख्यिकी को बदल रही हैं, स्वदेशी भूमि पर कब्जा कर रही हैं और सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही हैं। रैली में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूंका और बांग्लादेश का झंडा भी जलाया। ये गुस्सा बांग्लादेश में हाल ही में एक भारतीय हिंदू व्यक्ति की कथित मॉब लिंचिंग से भी जुड़ा हुआ है। ईटानगर कैपिटल रीजन में कथित अवैध मस्जिदों और इलीगल तरीके से जो निर्माण किए गए हैं, उन पर भी विरोध जताया गया।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से स्वदेशी अधिकारों, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कार्रवाई की मांग की। ये रैली शांतिपूर्ण रही, लेकिन स्वदेशी समुदाय में अवैध प्रवासन को लेकर लंबे समय से चिंता बनी हुई है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब ये आम जनता कुछ छोटे छोटे संगठनों के नेताओं के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। बहरहाल अरुणाचल के लोगों की चिंता जायज है। शायद इसीलिए तमाम राज्य सरकारें अपने स्तर पर तो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर ही रही हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर रही है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कई बार डंके की चोट पर भरे मंच से खड़े होकर घुसपैठियों के खिलाफ बयान दे चुके हैं। सुनिए ऐसा ही एक बयान प्रधानमंत्री मोदी का। भारत कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। कांग्रेस ने यहाँ जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर चुके हैं। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। खैर, सरकार तैयार, नागरिक तैयार, लेकिन हमें समझना होगा कि घुसपैठियों को भगाने का मतलब ये कतई नहीं है कि बस एक राज्य से निकाला जाए और वो दूसरे में जाकर बस जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। असम में नो डाउट घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, सरकार अभियान चला रही है और इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है कि घुसपैठिए असम को छोड़कर भाग रही है। लेकिन कहां भाग रही है? ज्यादातर अरुणाचल में एंट्री कर रही हैं, अवैध तरीके से वहां पर अपना आशियाना बसा रही हैं। इसी से चिंतित होकर अरुणाचल के लोग परेशान हैं और इसीलिए ये अब सबकी मांग है कि इन घुसपैठियों को देश से खदेड़ा जाए। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के लोगों की मांग आपने सुनी, जानी। इस प्रदर्शन पर, इस मांग पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक और एक्स हैंडल पर जाकर भी बाकी अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।